ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय तादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में अपन देख रहे हैं कि किस तरह से मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, कैसा सम्यक दर्शन का स्वरूप है, और सम्यक दर्शन में जो 7 तत्वों का श्रद्धान बताया उसकी अनिवार्यता क्यों है, ये 7 ही क्यों चाहिए और यही वाले 7 क्यों चाहिए, सारी बात इसमें अपन देख रहे हैं। तत्वार्थ 7 ही क्यों, ये प्रकरण चल रहा था। तो कल तक हमारी जो बात हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि मोक्ष जाने के लिए जो भेद विज्ञान की आवश्यकता है वो भेद विज्ञान बिना जीव और अजीव के नहीं हो सकता। बिना जीव और अजीव के श्रद्धान के वो भेद विज्ञान आ ही नहीं सकता। तो इसलिए उसके उन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो 2 तत्व तो जानना ही पड़ेगा, उनका श्रद्धान करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, तो इनका भी क्रम क्रम से अपन ने पूरा विस्तार से यहाँ पे टोडरमल जी ने बताया कि भाई प्रयोजन ही मोक्ष का है, तो मोक्ष का तो श्रद्धान चाहिए ही चाहिए। और मोक्ष जो है वो संवर और निर्जरा पूर्वक होता है, तो संवर निर्जरा का जानना और उसका श्रद्धान करना भी जरूरी। और संवर क्या है, निर्जरा क्या है कि इनका खुद का कुछ ऐसा अलग से स्वरूप नहीं है, तो अभाव स्वरूप। किसके अभाव स्वरूप है कि ये उस आश्रव के अभाव रूप तो ये संवर, और बंध के अभाव रूप वो निर्जरा। तो इसलिए संवर निर्जरा का अगर श्रद्धान करना है और उस रूप प्रवर्तन करना है तो आश्रव और बंध को जानना भी अनिवार्य है। जानना यहाँ पे श्रद्धान सहित लेना, और जानना और श्रद्धान करना दोनों अनिवार्य हो जाएंगे। इसलिए उन तत्वों का ज्ञान और उन तत्वों का श्रद्धान, इन 5 का आवश्यक। बाद में आखिर में पुण्य पाप संबंधी भी थोड़ी बात आई थी कि पुण्य पाप का श्रद्धान भी बहुत जरूरी है। ऐसा सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा कि ये पुण्य और ये पाप है, हो गया। जब तक इनका सही सही ज्ञान और श्रद्धान ना हो तब तक पूरी पूरी संभावना बनी रहती है कि ये पुण्य को ही मोक्ष का मार्ग समझ ले। पूरी संभावना बनी रहती है कि ये अगर पुण्य का सही श्रद्धान नहीं हो तो पुण्य को भी छोड़ बैठे, स्वच्छंदी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं। वो जो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी हमने देखा, वास्तव में पुण्य पाप संबंधी भूल वाले जीव हैं। पुण्य और पाप के संबंध में जबरदस्त भूल पड़ी हुई है उन जीवों। निश्चयाभासी के पुण्य संबंधी कितनी भूल है। कह रहा है पुण्य सब बेकार है, पुण्य और पाप सब समान है। बिल्कुल सही कह रहा है, गलत कह रहा है क्या? लेकिन कैसा श्रद्धान बिठाया उसने, दोनों को समान मान के शुद्धता का उपाय तो किया नहीं। और पुण्य और पाप दोनों समान है तो पाप ही करो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो पाप में लगे। जहां पे थोड़ा भला बताया और उसको पुण्य को भला मान के उसी को मोक्ष का मार्ग मान के बैठ गया तो व्यवहाराभासी। ऐसे निश्चयाभास और व्यवहाराभास खड़ा होने का चांस पूरा पूरा है अगर ये पुण्य और पाप को सही सही नहीं समझे तो। इनका यथार्थ ज्ञान और यथार्थ श्रद्धान नहीं करे तो निश्चित रूप से ये पक्का मानना कि ये विपरीतता इससे आएगी। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि इन पुण्य पाप का भी भली भांति ज्ञान और श्रद्धान। तो ये 2 भी कोई अलग से नहीं है, ये 2 आश्रय और बंध के विशेष है। तो मूल में 2 ही तत्व थे, जीव और अजीव। 2 जातियों की अपेक्षा 2 तत्व बता दिए, और ये द्रव्य रूप है दोनों के दोनों, है ना। स्वभाव सहित द्रव्य रूप है जीव और अजीव। और ये जो आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, ये इन्हीं जीव और अजीव की अलग अलग पर्याय है। स्पष्ट लिखा था, ये 5 तत्व तो पर्याय रूप है, और ये पुण्य और पाप की ये इन विशेषों के भी विशेष। सामान्य तो जीव और अजीव, और इनके विशेष करे 5, और इन 5 में से आश्रय और बंध के विशेष ये पुण्य पाप। ऐसा यहाँ पे 7 तत्व के संबंध में पूरी डिटेल से यहाँ टोडरमल जी ने चर्चा की है। सब शास्त्रों के आधार से ही। आप अगर देखोगे ना राजवार्तिक या सर्वार्थ सिद्धि जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं, वहां पे इस तरह की व्याख्या आपको भरपूर मिल जाए। वहां स्पष्ट रूप से बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दिया है। तो इसलिए टोडरमल जी ने जो ये बताया है, कोई ये अपने दिमाग से या अपने मन से कह दिया हो ऐसा जान करके अरे ये तो गृहस्थ हैं,
इन्होंने तो अपने मन से लिख दिया, ऐसा मत विचार करो। वो सारा का सारा शास्त्रों के आधार से लिखा है, अपनी शैली में लिखा है, समझाया है बहुत कायदे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 318 पर नया प्रश्न खड़ा हो रहा है, और हस्तलिखित प्रतियों में है 412 नंबर पेज पर। बहुरी प्रश्न, क्या प्रश्न किया कि इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कया। सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थपना कैसे संभव है। प्रश्न समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को कि भाई आप दर्शन बोल रहे हो, सम्यक दर्शन है ना, और सम्यक दर्शन किसको कह रहे हो, तत्वार्थ श्रद्धान। तो ये श्रद्धान और ये दर्शन, इन दोनों को कहां एक में एक कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि दर्शन तो सामान्य अवलोकन को कहते हैं। वो जो ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास होता है, सिर्फ सत्ता मात्र का जो ग्रहण होता है, बस इतना, क्या है, कैसा है, कितना है, वो सब ज्ञान में जाता है। तो सत्ता मात्र का ग्रहण जहां होता है उसको दर्शन कहा जाता है, उसे दर्शनोपयोग कहा जाता है। हमने तो ये पढ़ा है। और श्रद्धान क्या चीज है कि श्रद्धान तो प्रतीति मात्र है। तो ये प्रतीति और दर्शनोपयोग एक है क्या? प्रतीति और दर्शनोपयोग तो अलग अलग चीज है ना। प्रतीति आप श्रद्धान को कहते हैं तो वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसी का नाम आप सम्यक दर्शन, उसको आप दर्शन कहने लग जाओ। इन दोनों की एकता कैसे, दोनों का एकार्थपना कैसे संभव है? कैसे संभव होगा दोनों का एकार्थपना? दोनों एक अर्थ रूप नहीं है, दोनों का एक अर्थ माने एक भाव नहीं है, एक आशय नहीं है। आप कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो इधर जो श्रद्धान है वो अलग चीज है, वो अलग गुण की पर्याय है, और इधर जो दर्शन है वो अलग गुण की पर्याय है। तो दोनों एक कैसे होंगे? ये सामने वाले का प्रश्न है ना, ऐसा मत समझ लेना वो बात पूरी सच है, वो सामने वाले का प्रश्न है। अब टोडरमल जी जवाब देंगे इसका बहुत सुंदर, और ये प्रकरण सर्वार सिद्धि में आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। ऐसा ही प्रश्न वहां पे खड़ा किया गया। देखो क्या कह रहे हैं, ताका उत्तर कि प्रकरण के वशते धातु का अर्थ अन्यथा हो है, सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। इस विषय दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र न ग्रहण करना। जाते हैं अचक्षु दर्शन, चक्षु अचक्षु दर्शन करी सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होई, किछु या करी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती ना। है ना, अभी तो दो एक लाइन और है। बहुरी श्रद्धान हो है सो सम्यक दृष्टि ही क्या है, या करी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति है। ताते दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। क्या कहा ये? सबसे पहली लाइन में आ गया, वैसे जवाब देखा जाए कि प्रकरण के वशते धातु का अर्थ अन्यथा। क्या? प्रकरण बदलने के साथ साथ ही उस धातु का, धातु माने वो जिससे वो शब्द बना है ना, शब्दों की भी धातु होती है। आपने व्याकरण अगर पढ़ी होगी तो, जो संस्कृत का अभ्यास जिन लोगों ने किया होगा या थोड़ा बहुत हिंदी व्याकरण भी देखी होगी तो धातु समझते हैं। जैसे हम कहते हैं गच्छति, जाता है, उसमें गम धातु का प्रयोग, जानने में ज्ञा धातु का प्रयोग होता है, ज्ञान शब्द जिससे बना है। तो ऐसे धातुओं से शब्द बनते हैं। अब ये जो दर्शन शब्द है ये दृश्य धातु से बना हुआ है, और अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ होता है इसका। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं जब जानने देखने की, पहले भी मेरे ख्याल से इस संबंध में चर्चा हुई है पहले से। तो जब हम जानने देखने की बात करें, उपयोग की बात करें, जीव के स्वभाव की बात करें, तो वहां ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ उस दर्शनोपयोग से, वो जो सामान्य मात्र का ग्राही है ना, सत्ता मात्र को जो ग्रहण करता है, सिर्फ उसको ग्रहण करने वाला वो दर्शन कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद जब हम बात करते हैं समझ लो भगवान के देव दर्शन की, तो देव दर्शन का अर्थ तो भगवान के सामने जाकर के उनके दर्शन करने से, वहां दर्शन का अर्थ बदल आया समझ में। ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। जहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो वहां दर्शन शब्द का अर्थ न तो देव दर्शन से है, न ये आंखों से देखने से है, न इस दर्शनोपयोग से है, बल्कि यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा है ना, ऐसा अर्थ समझिए। प्रकरण के वशते धातु के अर्थ अन्यथा हो, धातु का अर्थ बदल जाता है प्रकरण बदलते,
प्रकरण बदला और आपके वो शब्द का भाव बदला, अर्थ बदला, ऐसा समझ। सो यहाँ प्रकरण क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रकरण है, जानने देखने का प्रकरण है क्या? जब हम जानने देखने के प्रकरण की बात करें तब आप कहना कि दर्शन माने सामान्य अवलोकन, दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। जब हम मंदिर में पूजा पाठ आदि की बात करें तब आप कहना कि दर्शन माने जिनेंद्र भगवान को देखना। आया समझ में? जब हम सुनने पढ़ने इंद्रियों के काम की बात करें तो दर्शन का अर्थ आंखों से देखने को लेना। तो अलग अलग प्रकरण में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, एक ही के कई अर्थ बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अरे जैसे एक और बताता हूं आपको, आरंभ, आरंभ, आरंभ किसको कहा जाता है? एक तो आरंभ परिग्रह वाला आरंभ है, एक समरंभ समारंभ आरंभ है, दोनों अलग अलग है ना। समरंभ समारंभ और आरंभ, उनमें तो आरंभ का अर्थ कार्य प्रारंभ कर देने से, और जब हम बात करते हैं आरंभ, आरंभी हिंसा, आरंभ और परिग्रह का, तो परिग्रह के रख रखाव में होने वाली जो हिंसा उसको आरंभ कहा है। आया समझ में? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके प्रकरण के वश से अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकला करते हैं। इसलिए इसमें ऐसा पक्षपात नहीं होना कि नहीं नहीं इसका तो यही अर्थ है, इसका तो यही अर्थ होना चाहिए। अरे हम स्याद्वादी लोग, और स्याद्वादी नहीं भी होते हैं तो भी क्या करें, देखो शब्द तो कमजोर, शब्द कम है, शब्दों की संख्या है संख्यात, गिनती के शब्द है ना। जैसे हिंदी में 8-10 लाख शब्द कहे जाते हैं, अंग्रेजी में तो 1-2 लाख ही बताते हैं, संस्कृत में 20-1 लाख बताते हैं, जो भी गिनती है वो बदलती रहती है इनके हिसाब से, विद्वानों के हिसाब से। तो शब्द तो लिमिटेड है, करोड़ भी मान लो, और वस्तुएं, वस्तुएं तो अनंत हैं, जीव के भाव भी तरह तरह के हैं, तो उन सबका एक ही से मतलब काम नहीं चल सकता, एक ही शब्द से काम नहीं चल सकता। आप क्या सोचते हो ज्ञान नाम के कितने गुण होंगे जीव? अरे ज्ञान नाम के ही जाने कितने गुण होंगे, असंख्य असंख्य गुण होंगे ज्ञान नाम, जो जानने का काम नहीं करते वो। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि शब्दों की तो लिमिट है, शब्द तो बहुत सीमित है हमारे पास, और वस्तु या वस्तु का स्वरूप बताने के लिए जो भाव है वो असंख्य है, अनंत है, तो कैसे कैसे होगा बताओ? एक ही शब्द का बारंबार रिपीटेशन होगा। तो इसलिए ये विचार करना, यहाँ पे भी यही बात कही है क्या, कि प्रकरण के अवस्थे धातु का अर्थ अन्यथा हो है। सो यहाँ प्रकरण किसका है? यहाँ तो प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। इस विषय दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र न ग्रहण करना। यहाँ पे वो सामान्य अवलोकन विशेष अवलोकन मत लगाना, क्योंकि यहाँ उससे लेना देना ही नहीं है। यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, सुखी होने की बात है। और ये जो सामान्य अवलोकन है इसका उस मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं। क्यों लिखा ना जाते चक्षु अचक्षु दर्शन करी सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान हो। वो तो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि सबके समान हो। समझ में आ रही है बात, है ना? जैसे मान लो ये आपने इसको जाना और मैंने भी इसको जाना, और कोई सम्यक दृष्टि इसको जाने या कोई मिथ्या दृष्टि इसको जाने, तो सारे के सारे इसके पहले जो सामान्य अवलोकन होगा वो तो सभी को होगा, चाहे निगूढ़ अजीब हो उसको भी पहले दर्शनोपयोग होता ही। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक और बात है, हमारा ज्ञान सम्यक और मिथ्या होता है, लेकिन ये दर्शन कभी सम्यक और मिथ्या नहीं होता। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? न्याय समझ में तो पूछ लेना प्रश्न क्या, कि ये जो दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं, दर्शनोपयोग की, दर्शनोपयोग में कभी सम्यकपना या मिथ्यापना होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सत्ता मात्र का ग्रहण करता है, और सत्ता में तो सबकी एक जैसी आएगी, है ना। वो आत्मा को जाने तो भी वो सत्ता है, बस इतना ग्रहण करेगा, और वो इस शरीर को जाने तो भी है, बस इतना ग्रहण करेगा। तो खंबे को जाने तो भी है, इतना ग्रहण करेगा। खिड़की दरवाजे को जाने तो भी है, सत्ता मात्र, बस इतना ग्रहण करेगा। वो मूर्तिक को जाने तो भी वैसा ही, अमूर्तिक को जाने तो भी वैसा ही, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। उससे सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन नहीं होता, इसलिए वो दर्शन कभी सम्यक और मिथ्या होता ही नहीं। कौन सा दर्शन? ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, जो हमारे ज्ञानोपयोग के पहले सामान्य अवलोकन चलता है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आता। सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आया समझ में? मति शुद्ध ज्ञान वाला हो चाहे अवधि ज्ञान वाला हो चाहे मना तरह ज्ञान वाला हो, सबको एक जैसा दर्शनोपयोग होता है।
ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दर्शन होने के बाद तो दर्शनोपयोग कुछ ना कुछ तो बदलेगा साहब, कि कुछ भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलता। क्या कह रहे हैं? जाते हैं, चक्षु अचक्षु दर्शन करी, सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के क्या लिखा, समान हो ही। वो जो सामान्य अवलोकन है, सत्ता मात्र का ग्रहण है, वो तो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनके समान हो। बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा इसमें, है ना, ये सुधार है थोड़ा सा, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों में व्यक्तिवाचक है ये, इस वजह से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के तो ये सामान्य अवलोकन समान ही होता है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आता। किछु या करी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नहीं। बोलो, ऐसा कुछ है क्या कि ये सामान्य अवलोकन, ऐसा इस तरह का सामान्य अवलोकन हो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो जाएगा, और कुछ दूसरी तरह का दर्शनोपयोग हो, सामान्य अवलोकन हो, तो वो मिथ्या दर्शन हो जाएगा या मोक्ष मार्ग से विपरीत हो जाएगा? ऐसा कुछ बनता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। न तो इससे मोक्ष मार्ग में कोई अंतर आता है, ना ही इससे उसमें सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन का कोई फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ सत्ता मात्र का ग्रहण है ना, सिर्फ सत्ता मात्र का ग्रहण है, बस इतना। जीव है भी नहीं या ये शरीर है भी नहीं, कितना, सिर्फ है मात्र, है पना, बस इतना, इतना ग्रहण करता है। उसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, एक समय की प्रवृत्ति है, और तत्काल जो भी उदाहरण दोगे वो सब ज्ञान का ही बनेगा, है ना। आचार्यों ने दर्शनोपयोग के संबंध में कोई उदाहरण नहीं दिया, कैसे दें बताओ, कैसे दें? ये दीवार का ज्ञान हुआ तो इसके पहले दीवार का दर्शनोपयोग हुआ, दीवार की सत्ता, दीवार की नहीं, सत्ता मात्र ग्रहण की जाएगी, है बस है। वो बेस बनाता है, वो उसका आधार तैयार करता है, जिसके आधार पर ज्ञान काम करता है। ऐसा तो कोई भी वस्तु हो, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश काल हो, इन सबको जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, उसका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे सम्यक दृष्टि हो तो भी वो वैसा ही होना है, और मिथ्या दृष्टि हो तब भी वैसा ही होना है। तो उससे सम्यक तो मिथ्यात्व का या मोक्ष मार्ग और गैर मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं। किछु या करी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नहीं। बहुरी श्रद्धान हो, अब देखो श्रद्धान, दूसरी तरफ श्रद्धा गुण, बहुरी जो श्रद्धान हो है सो सम्यक दृष्टि ही के हो है, यहां भी बड़ी की मात्रा लगा। जो श्रद्धान होता है वो किसके होता है? सम्यक श्रद्धान की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। श्रद्धान ऐसा मत समझना कि मिथ्या दृष्टि की श्रद्धान ही नहीं होता है, तो उसके मिथ्या होता है। मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान है, और सम्यक दृष्टि का श्रद्धान सम्यक श्रद्धान। तो श्रद्धान यहाँ जो नाम ले रहे हैं, बहुरी श्रद्धान हो है, इसका मतलब सम्यक श्रद्धा। श्रद्धान हो है सो सम्यक दृष्टि ही के हो है, या करी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो है, इसके द्वारा, किसके द्वारा? सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक श्रद्धान के द्वारा। जो श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं उस पर तो डिपेंड करता है मोक्ष मार्ग। कल अपन ने एक लाइन पढ़ी थी ना, इनके अधीन मोक्ष मार्ग है क्या? तो ऐसे ही उस श्रद्धान के अधीन वो मोक्ष मार्ग है। अगर वो श्रद्धान नहीं हो, जीव जीव आदि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं हो, तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग इनके अधीन है ना। तो दर्शनोपयोग से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दर्शनोपयोग से कोई मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भी नहीं हो रही थी, ना उसका सम्यक या मिथ्यात्व से कोई लेना देना था। लेकिन ये जो श्रद्धान है, इससे तो मोक्ष मार्ग का लेना देना। बहुरी श्रद्धान हो है सो सम्यक दृष्टि ही के हो है, या करी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो है। ताते दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना, इसलिए यहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ भैया श्रद्धान ग्रहण करना। यहाँ जिद पे मत अड़ना कि दर्शन तो वो दर्शनोपयोग होता, हमने तो पढ़ा है कि पहले वो दर्शन होगा उसके बाद ज्ञान होगा, मति श्रुत ज्ञान के पहले चक्षु चक्षु दर्शन होंगे, अवधि दर्शन के पहले अवधि दर्शन होगा। तो उस दर्शन का कोई योगदान नहीं है मोक्ष मार्ग में। इसलिए जब मोक्ष मार्ग की बात चले और सम्यक दर्शन की बात चले, यूं समझ लो सम्यक शब्द लगाए तो वो श्रद्धा के लिए लगा है ना। सम्यक दर्शन जो कहा तो वो श्रद्धा गुण के लिए ही कहा है, ना कि दर्शनोपयोग। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो इसलिए फिर से एक बार दोहरा लो, जब भी प्रकरण जानने देखने का चले
तब तो दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग, जो ज्ञान के पहले होता है ना, सामान्य अवलोकन, है ना, सामान्य प्रतिभास, सत्ता मात्र ग्रहण, जो भी नाम आपको लेना वो। कब, कौन से प्रकरण में दर्शन का ऐसा अर्थ लेना? जानने देखने के प्रकरण, उपयोग के प्रकरण, जीव के स्वभाव के प्रकरण में, वहां यह अर्थ ले। जहां प्रकरण मोक्ष मार्ग का हो वहां तो दर्शन का अर्थ वो सामान्य प्रतिभास कभी लेना ही मत। वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा ही लेना। क्यों? क्योंकि उस श्रद्धा से सम्यक मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग का नहीं होने का लेना देना उस श्रद्धा से है, उस दर्शनोपयोग से बिल्कुल। तो सम्यक दर्शन कहते ही दिमाग में श्रद्धा गुण आना चाहिए, ना कि दर्शन। भले ही उसके नाम में दर्शन शब्द जुड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ये एक छोटा सा प्रश्न इसमें बीच में था। अब एक और प्रश्न अलग ही तरह का, बहुरी प्रश्न। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कया, सो प्रयोजन का। देखो ये भी बहुत जोरदार बात है, टोडरमल जी ने इसका प्रयोग किया है। वैसे मूल ग्रंथों में भी है, टीकाओं में भी है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश ऐसा जो नाम का प्रयोग टोडरमल जी ने किया ना, ये बिल्कुल अलग ही ढंग से इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया। सम्यक दर्शन की जब परिभाषा दी थी, इन तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित यथार्थ श्रद्धा, ऐसा आया था। विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश रहित होने पर टोडरमल जी ने जोर दिया, बहुत जोर दिया, जरूरी था वो। तो इसलिए अभी प्रश्न खड़ा हो गया। सारा आप ये अभिनिवेश की बात कर रहे हो कि विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान करना गया, यानी विपरीत अभिनिवेश के बिना ही वो श्रद्धान हो, ऐसा जो आपने बताया उसका क्या कारण? ऐसे ही कहते थे बस 7 तत्वों का श्रद्धान कर लो। आपने विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान कर लो ऐसा शब्द क्यों जोड़ा? विपरीत अभिनिवेश शब्द अलग से क्यों डाला? इतना क्या इसमें वजन है इस बात में? तार्क का समाधान, बहुत बढ़िया जवाब दिया इसका। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है। इसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो नए लोग हैं, जो पहली बार मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहे हैं, या जिनका बहुत विशेष अभ्यास नहीं है, वो ये अभिप्राय के संबंध में थोड़ा सा गफलत में आ सकते हैं। फिर भी कोशिश कीजिएगा, आएगा समझ में क्या चीज है अभिनिवेश। वैसे तो अपन पहले ध्यान हो आपको, तो 7वें अधिकार के समय क्रिया परिणाम अभिप्राय इस संबंध में बात की थी अपन, है ना? तो वहां जो अभिप्राय वाली बात है ना, वही है अभिनिवेश। फिर भी यहाँ थोड़ी और अपन चर्चा करते हैं। अभी पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ताका समाधान। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है तैसा न होई, अन्यथा अभिप्राय होई, ताका नाम विपरीत अभिनिवेश है। सो तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल तिनका निश्चयकरण मात्र ही नहीं है, कहा अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचानी, आपको व पर को जैसा का तैसा माने, बहुरी आश्रव को पहचानी ताको हे माने, बहुरी बंध को पहचानी ताको अहित माने, बहुरी निर्जरा को पहचानी ताको हित का कारण माने, बहुरी मोक्ष को पहचानी ताको अपना परम हित माने। ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है, तिसते उल्टा अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश। सो साचा तत्वार्थ श्रद्धान भय या का अभाव होई, ताते तत्वार्थ श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कया है। हो गया ना पैराग्राफ? चलिए इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। क्या कह रहे हैं भाई, विपरीत अभिनिवेश माने क्या? पहले तो अभिनिवेश को समझो। अभिनिवेश माने क्या? कि अभिनिवेश उस अभिप्राय का नाम है जो वो अंदर अंदर चलता रहे, भले ऊपर से क्रिया कैसी भी चले, भले परिणाम कैसे भी चले, लेकिन अंदर अंदर जो वो अभिप्राय चलता रहता है वो वास्तविक फलदायी है। जैसा भी अभिप्राय हो वैसा फल देगा। खोटा अभिप्राय है तो खोटा फल देगा, और सही अभिप्राय है तो सही फल देगा, ऐसा वहां समझ लो। तो जब यहाँ पे कह रहे हैं कि विपरीत अभिनिवेश रहे, तो विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या? प्रश्न है क्या? अभिप्राय की भूल।
हाँ मतलब क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो क्रिया हाँ, का इतना ज्यादा दोष नहीं लगता है, परिणाम क्रिया और का कुछ भी अभिप्राय नहीं लगता है, है, क्रिया का नहीं लगता क्रिया है। का कुछ भी नहीं लगेगा। तो अभिप्राय सबसे ज्यादा दोष अभिप्राय का ही लगेगा। सबसे ज्यादा दोष अभिप्राय का लगेगा। परिणाम तो मतलब परिणाम भी होगी जो होगी, पर अभिप्राय मुख्य अंदर की क्या चल रही है उससे लगेगा। भाई उस परिणाम का जो फल लगेगा ना, उस फल को दिशा देने का काम वो अभिप्राय करता अच्छा, है। अभिप्राय उस फल को जैसा दिशा आपका देने का काम वो अभिप्राय करता है। जैसे परिणामों को दिशा द्रव्यलिंगी देने का। मुनिराज है। हाँ हाँ, हाँ परिणामों को नहीं, उस फल को। मैं फल को। दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। परिणामों के अनुसार फल लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम्म द्रव्यलिंगी मुनिराज, ठीक हम्म है। हाँ द्रव्यलिंगी मुनिराज के बहुत ही शुभ भाव, अत्यंत मंद कषा, ठीक है। अब वो अभिप्राय अंदर में विपरीत है, तो क्या होगा, क्या पाप बंधेगा, क्या बंधेगा तो पुण्य। लेकिन उस अभिप्राय की खोट के कारण जो फल मिल सकता था उतने में ही ज्यादा मिल सकता था, वो नहीं मिला, वो नवे ग्रेवेट तक जाकर के रह जाए। तो अब इस अभिप्राय को कैसे अपन संभाल सकते, सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं? कभी एकदम अभिप्राय में चल श्रद्धान पलटा और अभिप्राय पलटा, श्रद्धान श्रद्धान। पलटा और अभिप्राय पलटा, यही है। श्रद्धान पलटना ही है, और कोई पुरुषार्थ है भी नहीं अपना। एकमात्र इसी पे जोर रहना चाहिए कि वो श्रद्धान पलटे कैसे ना कैसे। आया समझ में? श्रद्धान पलटने पर जोर रखेंगे तो अपने आप ही अभिप्राय बदल जाए, अभिप्राय में खोट बदल जाएगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। अभी देखेंगे अपन, और आएगा इसमें विस्तार से, है खुलासा, उदाहरण भी देखेंगे दो तीन समझने के लिए। क्या कह रहे हैं, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, ठीक है ना। अभिनिवेश बोलो या अभिप्राय बोलो, एक ही बात। अभिनिवेश या अभिप्राय, वो बिल्कुल अंदर जो बैठा हुआ है ना वो। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण ले ही लेते हैं। जैसे मान लो ये मुसलमान होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो बकरा पालते हैं, ठीक है। कोई विशेष दिन के पहले बकरा पालते, बकरी ईद के पहले, और बकरे को कितना पुचकारते हैं, कितने प्रेम से रखते हैं। अरे खिलाओ, काजू बादाम भी खिलाते हैं, आया समझ में? कितना प्यार दिखाते हैं उसके लिए, हैं। और बच्चे भी उसके साथ झूम रहे हैं और खुशी मना रहे हैं और ये हो रहे हैं। ये बताओ अभिप्राय क्या? अभिप्राय पालने पोसने का, मोटा करने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय, अंतर समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको और समझने के लिए थोड़ा सा अपन बारीक में जाते हैं। जब वो उसको काजू बादाम खिला रहा है, उसके परिणाम क्या है? परिणाम उसके प्रति राग के, ना, अरे खा खा खा, ये खावे, बहुत अच्छा रहे, और हमारा प्यारा बकरा, और जो भी उसका नाम भी रख देते हैं वो लोग तो, है क्या, हमारा प्यारा और बहुत प्यारा, बहुत पुचकार के खिलाएगा उसको। आया समझ में? और उस समय परिणाम भी उसके प्रति प्रेम के ही रहते हैं, परिणाम भी वही चल रहे हैं। और अभिप्राय, अच्छा मोटा ताजा हो जाएगा, उसके बाद तो अपन ही खाएंगे। ये अभिप्राय में अंदर बैठा है। समझ में आ रही है बात? मैंने वो ठग वगैरह का उदाहरण इसलिए नहीं लिया कि कोई ठग, जैसे मान लो ठगता है किसी को, तो बहुत मीठा मीठा बोलता है, परिणाम तो उसके खोटे ही रहते हैं। मैं यार परिणाम की वजह से उदाहरण लिया। उस टाइम पे परिणाम कैसे है उसका? परिणाम उसके प्रेम के ही है ना। अभी तो समझ लो महीना भर हो, महीना भर पहले से उसको पुचकारे, खिलाए पिलाए, निलाए धुलाए, है ना, बहुत प्रेम से रखे। ऐसा रखते हैं जान करके, देखना कभी, देखा ही होगा सबने, सबके आसपास इस तरह के तो माहौल बनते ही। तो अभिप्राय क्या है वहां? समझ में आ रही बात? दूसरा, पन्ना धाय का उदाहरण पहले भी लिया है। पन्ना धाय ने वो उदय सिंह की रक्षा के लिए, उदय सिंह था ना वो, राणा प्रताप का पिता, उदय सिंह। तो वो उदय राणा जब छोटा था, बच्चा था, उसकी रक्षा के लिए क्या किया उसने, वो उसकी जगह अपने बच्चे को सुला दिया कि वो आएंगे शत्रु, और ये इसको इस पालने में सोया हुआ देख के इसको मार देंगे, ये बच जाए। ये बताओ क्रिया क्या हुई? क्रिया 100% उदय सिंह को बचानी। परिणाम क्या थे कि कैसे भी करके राजकुमार बच जाए, यही परिणाम थे ना, यही परिणाम थे। और अभिप्राय, अभिप्राय में ये था कि ये मेरा बेटा है, अभिप्राय में उसको अपना बेटा मानती थी? नहीं मानती। अभिप्राय में अपना बेटा नहीं मानती थी वो, तो राजा का ही बेटा मानती थी। हाँ, अभिप्राय में कभी उसको बेटा माना क्या? उसने नहीं माना, खुद के बेटे को ही बेटा माना। अपने बेटे से कोई द्वेष नहीं था, जरा सा था, दूध मुहा बच्चा था, उससे क्या द्वेष होता है? समझ में आ रही है बात? ऐसा,
तीसरा एक और उदाहरण जो पहले भी शायद दिया है, असली किस्सा वो कोटा का पहले बताया मैंने आप लोगों को, है ना। हमारे मिलने वाले थे, पहचान के थे, तो वो कहीं पे मुंशी थे, मुनीम टाइप, है ना। और वो बैंक से पैसे निकाल के ला रहे थे, कितने ला रहे उससे कोई अपने को मतलब नहीं, ला रहे थे। उनके हाथ में बैग था, उस बैग में पैसे, ईमानदार पूरे थे, पूरे ईमानदार। अब वहां पे क्या हुआ, कोटा में छावनी चौराहे के वहीं पे ही, और वो बदमाशों ने चाकू दिखाया, क्या ये बैग दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं छोड़ा बैग उन्होंने, बिल्कुल बैग नहीं छोड़ा, और सामने वाले ने चाकू मार दिया, उस बदमाश ने चाकू मार दिया, तब भी बैग नहीं छोड़ा, वहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं मर गया। अब बोलो वो उस रुपए को कितना अपना मानते थे। क्रिया रुपया बचाने की, परिणाम रुपया बचाने के, अभिप्राय में एक पैसा भी उसमें से खुद का नहीं। समझ में आ रहा है, ये होता है, इसको कहते हैं अभिप्राय। मेरे ख्याल से 3 उदाहरण पर्याप्त है, बाकी तो और आप अपने ऊपर लगा करके देखिएगा अंदर अभिप्राय क्या है। माँ बच्चे का उदाहरण ले लो, जगत प्रसिद्ध है, प्रत्येक घर घर की कहानी। वो माँ ने बच्चे की पिटाई करी, है ना, पिटाई कर रही है, ये शरीर की क्रिया, और परिणाम भी उस समय तो ऐसे हो रहे हैं कि इसको 2-4 और लगाऊं, गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से की परिणाम है, गुस्से की क्रिया दिख रही है। और अभिप्राय में कैसा, वो अभिप्राय उसका तब दिखता है, मान लो है अपन वहां से निकले, क्या अरे ला मैं भी तेरी मदद करता हूँ, 2-4 चंटे अपन ने लगा दिए बच्चे को, फिर क्या होगा, फिर वो महिला आप पे बरस पड़ेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, कह रहे तुम मार रही हो, मारते मारते थक गई होगी, मैंने मदद करने ही सोची इसलिए मार दिया है, ये तुम्हारा क्या अधिकार है इस पे जो तुम हाथ लगाते हो। बोलो समझ में आई बात। तो उसके अभिप्राय में उसके प्रति द्वेष है कि राग है। क्रिया द्वेष रूप दिख रही है, परिणाम द्वेष रूप दिख रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में तो इतना जबरदस्त राग है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको हाथ तो लगा लगे, भूखी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ेगी वो, आया समझ। ये है अभिप्राय और परिणाम में अंतर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये अभिप्राय किस तरह से काम करता है, ये क्रिया और परिणाम किस तरह से चलते हैं, ऐसा। तो अभिनिवेश शब्द जो यहाँ लिया ना, ये उस अभिप्राय के लिए लिया। क्या कहा कि अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। अब देखो टोडरमल जी ने 3-4 जगह ये बात बोल दी है कि यहाँ पूरा हमको ये रटाना नहीं है, ये 7 तत्व का नाम सिखाना और 7 तत्व का श्रद्धान कराने का नहीं है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है हमारा, प्रयोजन तो मोक्ष का है, उस मोक्ष के प्रयोजन को साधने के लिए इन 7 तत्व का हम श्रद्धान करते कराते, यही है ना प्रयोजन। तो अभिप्राय कैसा होना चाहिए कि जैसा इन वस्तुओं का, इन तत्वों का यथार्थ स्वरूप है वैसा अभिप्राय हो, तब तो वो सच्चा, तब तो वो श्रद्धान सच्चा। और जैसा उन 7 तत्वों के संबंध में जो 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 उनका स्वरूप है वैसा अभिप्राय नहीं हो, उससे विपरीत अभिप्राय हो, तो वो श्रद्धान, वो खोटा है सर। क्या कहा, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है तैसा न होई, अन्यथा होई, अन्यथा अभिप्राय होई, ताका नाम विपरीत अभिनिवेश, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश। सो तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय, अब देखो तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय क्या है, तत्वों को जानना है, मेडल, गोल्ड मेडल प्राप्त करना कि हमने तत्वों का श्रद्धान कर लिया, कोई इनाम मिल रहा है क्या अभिप्राय है इनका। कि तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल तिनका निश्चय करण मात्र ही नहीं, भैया जीव अजीव का निश्चय कर लो, इनका पक्का निर्णय, क्या करेंगे निर्णय करके ये बताओ, केवल उनका निर्णय कराने का ही अभिप्राय नहीं है। यहाँ कहा अभिप्राय ऐसा है, अब ये लाइनें अंडरलाइन करने जैसी, यहाँ अभिप्राय कैसा है कि जीव अजीव को पहचानी, आपको व पर को जैसा का तैसा माने। जीव अजीव को जानने का अभिप्राय क्या, इस पैराग्राफ के चाहो तो साइड में लिख लो, प्रत्येक तत्व को जानने के पीछे अभिप्राय। जीव अजीव को जानने का अभिप्राय क्या होना चाहिए, इनका विशेष ज्ञान प्राप्त करना कि जीव कितने प्रकार का, अजीव कितने प्रकार का है, परीक्षा में पास होना, यह अभिप्राय होना चाहिए। क्या अभिप्राय होगा कि जीव अजीव को जानने का अभिप्राय एकमात्र इतना ही है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान प्रकट। आपको ध्यान हो तो जब कल अपन ने देखा था ये 7 ही क्यों, तत्वार्थ 7 ही क्यों, उसमें भी जीव अजीव के संबंध में यही बात ली थी ना,
कि मोक्ष के लिए तत्व श्रद्धान जरूरी है, मोक्ष के लिए भेद विज्ञान जरूरी है, आपा पर का ज्ञान जरूरी, और आपा पर के ज्ञान के लिए, आपा पर के श्रद्धान के लिए जीव और अजीव दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपा वो जीव है ना, और पर वो अजीव है। तो जीव अजीव को जानने का अभिप्राय क्या, कि आपा पर का श्रद्धान हो, भेद विज्ञान हो। इसलिए अब बोलो, जीव अजीव का श्रद्धान किया कि नहीं किया? अगर भेद विज्ञान किया तो समझना जीव अजीव का श्रद्धान किया है, और अगर भेद विज्ञान नहीं हुआ है तो समझना कि जीव अजीव का श्रद्धान वास्तव में नहीं हुआ। जीव अजीव को पहचानी आपको व पर को जैसा का तैसा माने। जैसा का तैसा का क्या मतलब? जैसा है वैसा ही जीव जानने देखने वाला है, पर द्रव्य का कुछ भी करने धरने वाला नहीं है, उनसे सर्वथा भिन्न है, तो वैसा जाने जीव। अजीव जड़ है, पुद्गल, ये जो शरीर है ये पुद्गल है, जड़ है, इसमें जानने देखने का कुछ भी काम नहीं है, इसका जीव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इसको जान। सबसे खास बात, ये मुझ में नहीं है, मैं इनमें नहीं हूं, इतना जाने। ये जीव अजीव को जानने का और इनके श्रद्धान का यथार्थ अभिप्राय है समझ में। जीव अजीव को पहचानी आपको व पर को जैसा का तैसा माने, ये तो जीव अजीव का श्रद्धान का अभिप्राय। आश्रव का कैसा होना चाहिए, कि आश्रव को पहचानी ताको है माने। बोलो, रागादि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत छी। कहां पे, क्रिया में कि परिणाम में? अरे अभिप्राय में। अभिप्राय में वो उनको चैन गिनता है, उससे सुख मानता है। वो जो राग आदि भाव होते हैं जो वास्तव में दुख के कारण है, उनको ये अच्छा मानने लग जाता, उनको भला समझने लग जाता। ये आश्रव तत्व का अभिप्राय सही नहीं है। आश्रव तत्व को सही सही तो तभी जाना कहलाएगा जब ये राग द्वेष आदि भाव भले भी ऊपर चलते हो, लेकिन अभिप्राय में उनसे टूट चुका हो, उनको बुरा समझता हो, बुरा मानता हो, बिल्कुल भी उनसे भला नहीं माने, तभी उसका आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा। तो आश्रव को पहचानने का क्या अभिप्राय है, कि उसको हे मानो। तो कुल मिला के हे ये उपादेय की बात है यहाँ, समझ में ही बात। बहुरी बंध को पहचानी ताको अहित माने। बंध के श्रद्धान का अभिप्राय क्या, ये अहित रूप है, उसको खोटा मानने लग जाए, है ना। आज तक जो कारण बंधन के थे, उन सभी कारणों को ये बुरा समझने लग जाए, अहित रूप समझने लग जाए, ये बंध का इसके अभिप्राय है। बहुरी संवर को पहचानी ताको उपादेय माने, है ना, कि संवर कैसा है, कि संवर वास्तव में उन कर्मों का आना इससे रुक जाता है। आश्रव के निरोध का नाम संवर है, और ये वास्तव में मोक्ष मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। तो ऐसा उसको स्वीकार करे, उसको अपना भला माने, उससे भला माने। वहां जो बात थी ना, क्या थी, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आया समझ में। इतना स्वीकार करे तो संवर को जानना सच्चा। लेकिन ये तो उल्टा करता, तेल लखे आपको कष्टदान, ऐसा मानता है। वो वैराग्य और वो ज्ञान यानी कषायों का घटना और ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति खुद के लिए हितकारी थी, इनको हितकारी समझे, उपादेय समझे, वो संवर तत्व संबंधी श्रद्धान का सही सही अभिप्राय। निर्जरा का क्या, कि बहुरी निर्जरा को पहचानी ताको हित का कारण माने, है ना। निर्जरा को पहचान के अपना भला समझे, इससे मेरा भला होगा। क्यों, क्योंकि मोक्ष सारे कर्मों के अभाव का नाम, और निर्जरा भी एक देश कर्मों का अभाव ही है। तो थोड़े थोड़े कर्मों का अभाव होता जाएगा, तो बाद में पूरी तरह से अभाव होगा तो मोक्ष पहुंच जाए। बहुरी मोक्ष को पहचानी ताको अपना परम हित माने, आया समझ में। और मोक्ष को पहचान करके उसको अपना परम हित। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आश्रव और बंध, इन दोनों को हे अंदर से स्वीकार करें, बोले नहीं, कोरे परिणामों में नहीं आए, बल्कि हृदय में अभिप्राय की बात करी ना बंद। अब उदाहरण तो भी देखिए, समझ में आ गया होगा। अंदर हृदय की गहराइयों में उस अभिप्राय में वो चीज बैठ जाए कि ये काम खोटा। कौन सा, ये आश्रव और बंध जिनसे होता है वो भाव खोटा। आया समझ। रागादि प्रगट ये दुख देन, वास्तव में दुख देने वाला, ऐसा स्वीकार कर ले, समझ में ही बात। और वो जो बंध है वो भी खोटा, और संवर निर्जरा ये मेरे लिए भले हैं, और मोक्ष परम उपादेय पूर्ण उपादेय, ये इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने के पीछे जो अभिप्राय होना चाहिए वो। इसके पीछे अगर वो इसके अलावा और कोई अभिप्राय है तो वो खोटा अभिप्राय है।
इसलिए उसके निषेध के लिए क्या लिखा, विपरीत अभिप्राय रहित। इसके अलावा और कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए। परीक्षा में पास होने का अभिप्राय हो, या विद्वत्ता झाड़ने का अभिप्राय हो, या दूसरों को कुछ ऐसा समझ लो घबराने का, या दूसरों को ऐसा बहलाने का अभिप्राय हो, वो अभिप्राय नहीं होना चाहिए। वो सब विपरीत अभिप्राय। ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है, तिसते उल्टे अभिप्राय ताता नाम विपरीत अभिनिवेश है। उसका नाम उससे उल्टा अभिप्राय रहे, जो 7 तत्वों का यथार्थ अभिप्राय दिखाया उससे विपरीत अभिप्राय रहे, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश। सो साचा तत्वार्थ श्रद्धान भय या का अभाव होई, ताते तत्वार्थ श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहना है। आया समझ में? यहाँ विपरीत अभिनिवेश से रहित पे प्रश्न करा था ना उसने कि साहब आपने विपरीत अभिनिवेश रहित ही क्यों बताया श्रद्धान को, इसलिए बताया। जब भी ये सच्चा श्रद्धान होगा तो वहां अभिप्राय इस तरह से बदल जाएगा। पहले जिनको भला मानता था ऐसे उन रागादि भावों को बुरा मानने लगेगा। पहले जिनसे इसकी मौत आती थी ऐसा वैराग्य और ज्ञान अब उनकी तरफ लालयित होगा। तो ऐसा इसका अभिप्राय बदलना चाहिए। अगर वो अभिप्राय नहीं बदलता है, अभी भी खोटा अभिप्राय बना रहता है, तो वो विपरीत अभिप्राय इसका मोक्ष मार्ग रोक देगा। इसलिए जब भी तत्व श्रद्धांत सच्चा होता है, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता ही होता है। ये जान करके विपरीत अभिनिवेश से रहित उसको दिखाया, है ना। आगे इसके संबंध में और चर्चा आएगी और कुछ और प्रश्नों से इसको अपन मिलान करके देखेंगे। तो अभी तो समय हो गया है, तो अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार।